सबसे पहले हम इनपुट जीएसटी का क्वेश्चन करते हैं। इनपुट के बारे में हमने बात कर ली थी कि इनपुट चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इनपुट को हम डेबिट करते हैं। और बस ध्यान रखना होगा कि कब हमें सीजीएसटी एसजीएसटी यूज करना है, कब आईजीएसटी यूज करना है, वो तो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन्स पे। यदि विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, और इंटर स्टेट है तो फिर आईजीएसटी आएगा। रेट भी मैंने नीचे स्पेसिफाई कर दिया हुआ है। ये जनरल एंट्री जिसके बुक में हम कर रहे हैं, मिस्टर दीपक, वो दिल्ली से है, दिल्ली का बिजनेसमैन है। सीजीएसटी है 6%, एसजीएसटी है 6% और आईजीएसटी है 12%। करते हैं जनरल एंट्रीज। तो बहुत ही आसान है, परचेज सेल की हमें जनरल एंट्री करनी आती है, बस उसी में थोड़ा जीएसटी भी डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। तो इसमें नॉर्मल जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 को। पहला वाला ट्रांजैक्शन कि परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम हरी ऑफ हरियाणा। ओके, परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अब इनपुट तो हमें डेबिट करना है, पर इनपुट में कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी करना है। तो ये दिल्ली का बिजनेसमैन है और हरियाणा से परचेज कर रहा है, तो फिर इसमें आईजीएसटी आएगा। जो हमारा इनपुट है वो डेबिट होता है, तो इनपुट आईजीएसटी, ये भी हो जाएगा डेबिट टू हरी। कैश में खरीदा हो तो कैश से था, बैंक होता तो बैंक आता, पर नेम है तो मतलब क्रेडिट में परचेज करा है, तो टू हरी आ गया। सबसे पहले तो जो हमारा परचेज है उसमें आएगा 2 लाख। फिर उसके बाद इनपुट आईजीएसटी का रेट है 12%, तो हम 2 लाख का 12% निकालेंगे, 24,000। और यहाँ पे आ गया हमारा 2,24,000। ये पहली एंट्री हो गई हमारी। अगला है हमारा जनवरी 4 को। हमने परचेज कराया कंप्यूटर प्रिंटर्स फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹1 लाख फ्रॉम दिलीप ऑफ दिल्ली एंड पेड थ्रू चेक। ओके, कंप्यूटर प्रिंटर, इसको तो हम कंप्यूटर प्रिंटर डेबिट नहीं करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करेंगे। चेक से पेमेंट करा है तो टू बैंक आएगा। अब यहाँ पे हमने खरीदा है, दिल्ली का है दीपक और खरीद रहा है दिल्ली के ही दिलीप से, तो फिर यहाँ तो ये विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट परचेज हो गया, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, तो फिर यहाँ पे आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों हो जाएंगे डेबिट। परचेज में 1 लाख, सीजीएसटी 6% है तो 6,000, एसजीएसटी भी 6% है तो 6,000 एंड 1,12,000 हमारा आ गया बैंक में। हमें 1,12,000 पे करना पड़ेगा। इस 1,12,000 में हमने 1 लाख पे करा ऑफिस इक्विपमेंट के लिए और बाकी जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए। अब हमारा जनवरी 5 को लीगल कंसल्टेशन फी पे करा है 15,000 इन कैश, ठीक है, तो ये लीगल एक्सपेंस हो गया। लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो जीएसटी होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों डेबिट होगा एंड टू कैश। लीगल एक्सपेंस है 15,000, इसका 6%, 15,000 का 6% हो गया हमारा 900 और 900, और ये हो गया हमारा 16,800 क्रेडिट। उसके बाद जनवरी 6 है, इसमें पेड प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, तो हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बहुत सिंपल है, जीएसटी, यहां भी आ जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड टू कैश। तो यहाँ हमारा अमाउंट जो है वो 20,000 है प्रिंटिंग स्टेशनरी का
1200 आ गया हमारा CGST में, 1200 आ गया हमारा, 6% निकाल लिया हमने SGST में, और दोनों मिला के 22,400 ये अमाउंट हो गया हमारा। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस फॉर वर्कर, जनवरी 7 को। हमने पढ़ा है कि भाई कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनमें GST नहीं लगता है, जिसमें से ये वेजेस एंड सैलरी भी था। तो फिर यहाँ पे तो सीधा हो जाएगा हमारा वेजेस टू कैश, नॉर्मल एंट्री हो जाएगा हमारी वेजेस टू कैश, इसमें हम GST नहीं लगाएंगे, और वेजेस टू कैश करके ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,000 एंड 6,000। ये होती है हमारी इनपुट GST से रिलेटेड एंट्रीज। सिंपल उसको हमें डेबिट करना है, और डेबिट करते दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो कि हमें इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग CGST IGST यूज करेंगे। एंड जब ट्रांजेक्शन कोई ऐसा हो जिसपे GST नहीं लगती है, उन पे हम GST नहीं लगाएंगे। आउटपुट GST में भी हमारा CGST SGST और IGST है, और ये कोई भी हो हमें क्रेडिट करना होगा। ये सेल्स और किसी भी इनकम वाले एंट्री पे होता है। ठीक है, हम करते हैं जनवरी 5 की एंट्री, जिसमें हमने सेल करा है। सेल करा है हमने गंभीर को, जो गुजरात का है, बिजनेसमैन है मुंबई का। तो फिर ये इंटर स्टेट सेल हो गया। तो इंटर स्टेट सेल में हमें फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST लगता है, तो IGST लगाएंगे। नॉर्मल सेल्स की एंट्री होती है, डेटर को डेबिट करेंगे गंभीर, डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट IGST। अभी हमारा सेल्स का अमाउंट 2 लाख है, आउटपुट IGST इसका 18% हो गया हमारा 36,000, एंड ये हो गया हमारा 2,36,000। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरा है जनवरी 7 को। जनवरी 7 को है सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट विद इन स्टेट। अब ये विद इन स्टेट है तो CGST SGST लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा एंट्री हो गया कैश टू सेल्स टू CGST एंड टू SGST। विद इन स्टेट है 1 लाख, 9% लगाएंगे हम CGST तो 9,000, और इसका 9% लगाएंगे SGST तो ये भी 9,000। ये हमारा हो गया 1,18,000। फिर हमारा जनवरी 9 का है। जनवरी 9 में कमीशन ऑफ 20,000 रिसीव इन कैश। कमीशन मिलने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू कमीशन। तो इसमें भी हम GST लगाएंगे, CGST एंड SGST। ये हमारा हो गया 1 लाख, सॉरी 20,000 है, एंड 20,000 9%, 1,800, 22, 23,600। ये हमारा एंट्री हो गया। लास्ट है हमारी जनवरी 10 को, कि हमें चेक मिला है आनंद से, और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हमने पढ़ा था कि कुछ चीजों पे GST नहीं लगती है, तो उसमें हमने पढ़ा था ये भी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक में पैसे जमा करवाना, चेक जमा करवाना, बैंक से पैसे निकालना, उस पर GST नहीं लगता है। तो सिंपल हो जाएगा हमारा चेक रिसीव एंड डिपॉजिट टू बैंक की एंट्री होती है बैंक टू डेटर जो भी है टू आनंद, और इसमें हमारा अमाउंट 1,50,000 एंड 1,50,000, क्योंकि ये बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहा है। तो जो भी बैंक से ट्रांजेक्शन होता है, बैंक में पैसे जमा करवाना या बैंक से निकलवाना, उस पर GST नहीं लगता है। सिंपल है। आउटपुट GST की एंट्री, हमें आउटपुट को क्रेडिट करना है, चाहे CGST हो, SGST हो या IGST हो। यदि इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो IGST को यूज करना है, और जहां पे इंट्रा स्टेट या विद इन स्टेट वाले सेल परचेज या ट्रांजेक्शन है, वहां पे CGST SGST। जैसे पहले गुजरात वाले को बेचा था तो हमने IGST लगाया, फिर हमने विद इन स्टेट बेचा था तो CGST SGST लगाया। कमीशन रिसीव तो वैसे ही विद इन स्टेट वाली बात है, तो इसमें CGST SGST लगा दी। और एक ट्रांजेक्शन जो हमारा जनवरी 10 को है, जिसमें बैंक में हमने चेक जमा करवाया है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे, जहां बैंक में कुछ डिपॉजिट या रिसीव कर रहे हो या बैंक से पैसे निकाल रहे हो, तो हम उसमें GST नहीं लगाते, तो हमने यहाँ पे GST छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर हमें देखना है कि GST नेचर से तो आउटपुट डेबिट होता है,
एंड सॉरी आउटपुट क्रेडिट होता है और इनपुट डेबिट होता है। बट क्या भी इनपुट भी कभी क्रेडिट हो सकता है और आउटपुट भी कभी डेबिट हो सकता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनपुट जो डेबिट होता था वो क्रेडिट हो जाएगा और आउटपुट जो क्रेडिट होता था वो डेबिट हो जाएगा कुछ ट्रांजेक्शन में। जैसे पहले हमारा है रिटर्न गुड्स टू अमर 20,000। अब जब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होती है अमर डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो जब हमने परचेज किया था तो हमने इनपुट को डेबिट किया था ये सोच के कि हमने इतना खर्चा कर दिया है इनपुट जीएसटी पे। बट वो गुड्स जब रिटर्न हो जाएगा तो फिर इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इनपुट। अब इसमें लिखा हुआ था कि आउटसाइड स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी। ये परचेज रिटर्न जो हमने करा गुड्स 20,000 का था, इस पे आईजीएसटी लगाएंगे 12%। 20,000 का हमारा होगा 2400 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22,400। जब परचेज किया होगा तो परचेज इनपुट टू अमर किया होगा। अब अमर टू परचेज रिटर्न टू इनपुट, इनपुट वापस से क्रेडिट हो गया। अगले ट्रांजेक्शन में गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है, इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग टू परचेज। इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग टू परचेज, मतलब कि फिर से है कि परचेज क्रेडिट हो रहा है तो परचेज डेबिट होता है तो इनपुट डेबिट होता है। परचेज क्रेडिट हुआ तो इनपुट भी क्रेडिट हो जाएगा। एंड गुड्स वाज परचेज विद इन स्टेट है तो इनपुट में यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। यह हमने जो गुड्स रिटर्न किया 40,000 का था, 6% 2400, 6% 2400, 44,800 ये हमारा हो गया। सिंपल है, जो इनपुट वैसे डेबिट होता है बट जहां पे भी गुड्स जा रहा है चाहे वो रिटर्न में जा रहा हो चाहे कि प्रोप्राइटर ले जा रहा हो, हमें इनपुट को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसकी एंट्री हमारी होती है लॉस बाय फायर टू परचेज। फिर से परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करेंगे। अब ये परचेज किया था हमने, ये इंटर स्टेट कह रहा है कि मतलब दूसरे स्टेट से हमने खरीदा था, मतलब इस पे आईजीएसटी लगा होगा। तो यहाँ पे फिर आएगा हमारा इनपुट आईजीएसटी। ये वाला ट्रांजेक्शन है इनपुट आईजीएसटी। तो इस पे हमारा अमाउंट है 30,000 का और 12% लगाएंगे आईजीएसटी तो 3600 हो गया। ये हमारा हो गया 33,600। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा रिटर्न गुड्स बाय अनुज फॉर 50,000। अब ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू अनुज। जब हमने सेल किया होगा अनुज को तो हमने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया होगा। अब यहाँ पे आउटपुट डेबिट होगा। आउटपुट में कौन सा होगा, विद इन स्टेट है ये, तो विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों डेबिट होगा। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को हम डेबिट करेंगे। दोनों 6% है। पहले तो हमारा सेल्स रिटर्न की वैल्यू दे रखी है 50,000, इसका 6% लगाएंगे हम 3,000। ये भी 6% है 3,000, तो ये हो गया हमारा 56,000। सिंपल कंसेप्ट कि यदि इनपुट हमारा डेबिट होता है आउटपुट हमारा क्रेडिट होता है। बट जब कभी ऐसा कुछ हो कि जो भी हमने पहले इनपुट डेबिट किया था वो ट्रांजेक्शन रिवर्स हो रहा हो, लाइक गुड्स हमने परचेज किया था तो इनपुट डेबिट किया था, अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो इनपुट को क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करके खत्म करना, इसे उसको रिवर्सल बोलना है। ऐसे हमने गुड्स परचेज करा होगा तो इनपुट को डेबिट करा होगा। अब गुड्स तो हमारा ड्रॉइंग में जा रहा है और वापस से गुड्स मतलब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट भी क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे लॉस ऑफ हायर टू परचेज में भी वही होगा, परचेज पहले परचेज डेबिट हुआ होगा, इनपुट भी डेबिट हुआ होगा, अब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट भी क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे हमने सेल किया होगा तो आउटपुट क्रेडिट किया होगा, अब वो सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है और जो हमारा आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी जो आउटपुट है ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमारा वापस से डेबिट हो जाएगा।